हेलो फ्रेंड्स, आजकल हर किसी की नज़र है बजट पे। बजट आने के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कौन कौन से सेक्टर्स में मूवमेंट आ सकता है, कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे मूवमेंट दे सकते हैं। तो हर कोई बजट का वेट कर रहा है। बहुत सारे ये सोच रहे हैं कि बजट आने से पहले ही क्या हम उन स्टॉक्स में बाई कर लें क्या, ताकि बजट आने के बाद वहाँ पे एक हमें अच्छे रैली देखने को मिले और वहाँ पे हम अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर सके। तो बहुत सारों की नज़र है आज रेलवे स्टॉक्स पे नज़र है, रिन्यूएबल एनर्जी पे स्टॉक्स पे नज़र है, एनर्जी स्टॉक्स पे नज़र है। हर कोई चाहता है कि आज डिफेंस सेक्टर काफ़ी बूम मार रहा है, तो वहाँ पे उन सेक्टर्स में बाई करने का सोच रहे हैं। तो क्या हमें उन स्टॉक्स को अभी बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखो, हम ये सारी चीज़ें आज हम जो स्टॉक्स देखेंगे ना, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, सोलर एनर्जी के स्टॉक्स हो गए, तो क्या हमें ये बाय करना है या नहीं करना है? तो ये जो एनालिसिस हम करेंगे ना, ये सारी एनालिसिस हम टेक्निकल बेसिस पे करेंगे। उनके चार्ट देखेंगे, चार्ट देख के हम ये पता करेंगे कि क्या हमें अभी बाय करना चाहिए या हमें थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए। अगर हम करेक्शन का वेट करेंगे तो क्या हम करेक्शन के वेट करने के बाद अगर मार्केट वहाँ पे एक एक्चुअल सपोर्ट एरिया के पास आता है तो वहाँ से मूवमेंट दे सकता है। तो हम वो सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पे हम देखेंगे, और हम और भी ऐसे सेक्टर्स है जिन पे हम डिस्कस करेंगे कि बजट आने के बाद उन सेक्टर्स में भी काफी मूवमेंट हो सकता है। तो ये इस वीडियो में हम ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और उनके टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो स्टॉक है रेलवे सेक्टर का, वो है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। यहाँ पे अगर हम देखें तो RVNL स्टॉक ने काफ़ी यहाँ पे मूवमेंट दे चुका है। अब RVNL स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे 4 दिन से अगर देखें तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि रेंज में चल रहा है ये, राइट। अब रेंज में चलने के बाद अब अगर आपने एक चीज़ यहाँ पे देखी होगी कि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कुछ कैंडल्स बना रहा है, और ये कैंडल्स ऐसी है कि यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल भी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ से मार्केट में दो चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे क्या चीजें हो सकती है, दो, या तो मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद ये ब्रेकआउट देता है तो अपसाइड हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और अगर ये डाउन साइड अगर ब्रेकडाउन देता है, नीचे की साइड अगर ब्रेकडाउन देता है, तो हमें ये जो लेवल से ये जो एरिया है ना, यहाँ पे काफी टाइम मार्केट ने क्या करा था, कंसोलिडेट करा था। तो इस एरिया के पास मार्केट क्या कर सकता है, वापस शायद रिटेस्ट करने आ जाए। तो यहाँ पे हमें एक एक्चुअल बाइंग अगर देखने को मिल सकती है, वो है 430 से 450 के बीच में हमें यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे अगर मार्केट आता है, अगर ब्रेकडाउन देखे अगर यहाँ मार्केट आता है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, और ये अच्छा सपोर्ट लेवल है बाइंग करने का, राइट। अगर ये ब्रेकआउट देता है, अब काफी टाइम अगर यहाँ टाइम बिताने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ पे मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। तो इस स्टॉक्स में अभी बाई नहीं करना है, क्योंकि अभी बाई करेंगे तो क्या पता मार्केट नीचे चला जाए, राइट। तो हम अगर नीचे जाता है तो फिर हम इस लेवल का वेट करेंगे, राइट। और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट पे हम कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर सकते हैं, पर ब्रेकआउट के बाद आप पूरा अमाउंट इसमें मत लगाना। अगर आपके कैपिटल का 10% ही इस स्टॉक्स में लगाना, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी काफी जा चुका है, राइट। अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, पर यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद हमें कम क्वांटिटी से ही काम करना चाहिए। अब जो दूसरा स्टॉक है, दूसरा स्टॉक कौन सा है, IRFC। अगर हम IRFC स्टॉक को देखें तो IRFC में क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखो यहाँ पे क्या बना दिया इसने, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दी। और हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जब हम प्राइस एक्शन देखते हैं, तो जब भी शूटिंग स्टार का लो ब्रेक होता है ना, तो मार्केट एक रिवर्सल साइड भी हमें देखने को मिलता है। तो अब भी यहाँ पे एक्चुअल राइट नाउ अभी बाइंग करना सही नहीं रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, IRFC में हम यहाँ पे जो मार्केट यहाँ से चला था, जब मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था, तो ये जो लेवल था, यहाँ पे क्या काफी टाइम मार्केट ने यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। यहाँ पे आया था, यहाँ पे फिर इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आया था, फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एरिया है, इस एरिया के पास अगर मार्केट आता है, मतलब 190 से 200 के बीच में अगर IRFC का स्टॉक अगर आता है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो हमेशा हमें एक सपोर्ट लेवल का वेट करना चाहिए। तो अभी भी इस स्टॉक्स में बाई करना सही नहीं रहेगा। थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखिए यहाँ पे आने का, ठीक है। यहाँ आने के बाद अगर बजट आता है और बजट में अगर रेलवे स्टॉक को अच्छा बजट मिलता है, तो शायद इस लेवल पे बाई करना हमें सही रहेगा, राइट। तीसरा स्टॉक्स है
HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब ये स्टॉक भी काफी अच्छा स्टॉक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये स्टॉक अभी क्या कर रहा है, अभी एक रेंज में चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। तो अब हम देख सकते हैं कि जब तक मार्केट इस रेंज में चलता है तो हमें इस स्टॉक को बाय नहीं करना है, क्योंकि मार्केट जब रेंज में चलता है ना, तो रेंज में जब चलता है तो हमें यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलती है, या तो मार्केट रेंज में चलने के बाद ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे, या फिर मार्केट नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे दे। तो यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का। अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो ये जो लेवल्स है, यहाँ पे जो ये लेवल है, ये वाला जो लेवल है एक्चुअल यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, और इस सपोर्ट एरिया के पास अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे है हमें अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे हमें क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट पे हमें कम क्वांटिटी लेना चाहिए। अगर ये वापस सपोर्ट एरिया के पास आता है तो वहां पे हम क्वांटिटी को, यहाँ पे हम क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जो बजट आने के बाद वहां पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो उन सेक्टर्स में जो सबसे पहला सेक्टर है वो आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हमें काफी ऐसी कंपनी है जो अच्छा मूवमेंट दे सकती है। जो सबसे पहला स्टॉक है वो है हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल लिमिटेड। अब यहाँ पे देखो, ये स्टॉक जो है यहाँ पे भी है, बजट के बाद हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या चल रहा है, ये भी एक रेंज में चल रहा है। ये क्या चल रहा है अभी यहाँ पे भी अगर देखें तो ये भी क्या चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, ठीक है। दो चीजें वो हो सकती है कि अगर मार्केट यहाँ पे लेवल को ब्रेक करता है, राइट। अब देखो ये एक सपोर्ट लेवल हो गया। अब अगर मार्केट यहाँ पे लेवल को ब्रेक करता है और यहाँ पे आता है 400 के समथिंग, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं। और अगर ये कुछ टाइम कंसोलिडेट होता है और कंसोलिडेट होने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे भी हम बाइंग कर सकते हैं। पर जब तक मार्केट इस रेंज में रहता है तब तक हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का, राइट। अगर ये नीचे भी आता है तो यहाँ पे आने के बाद हम कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो नीचे के स्तर पे अगर बाय करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल है मार्केट को ऊपर जाने तक का। तो अगर यहाँ पे बाय करेंगे तो हमें ये रैली देखने को भी पूरी मिल जाएगी, राइट। तो इस एरिया में बाय करना अभी सही नहीं रहेगा। अब जो सेकंड स्टॉक है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो है दीपक फर्टिलाइजर। अब दीपक फर्टिलाइजर अगर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे भी क्या चल रहा है, अभी ये कंसोलिडेशन एरिया में चल रहा है। मतलब देखो कंसोलिडेशन क्यों होता है, क्योंकि अभी ऐसी चीज हो गई कि अभी देखो बजट में क्या स्टॉक भाग सकता है, नहीं भाग सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। अभी मार्केट का कंसोलिडेशन एरिया में चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप अभी बाय करोगे तो शायद आप यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट यहाँ से नहीं जा सकता है, पर हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे एक मोमेंटम का, कि मोमेंटम हम कहां से कैप्चर करें। तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो इस कंसोलिडेशन में मार्केट में दो चीजें हो सकती है, या तो मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है या मार्केट ब्रेकडाउन दे सकता है। तो हमें वही चीजों का वेट करना है। अगर ये ब्रेकडाउन देता है ना तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ब्रेकडाउन देने के बाद हमें ये चीजें मिल जाती है कि हमें एक अच्छी बाइंग कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की अगर सोच रहे हो इन स्टॉक्स में, तो आप क्या कर सकते हो, एक्चुअल सपोर्ट लेवल पे देखो। लॉन्ग टर्म में भी दो चीजें होती है, यहाँ पे पूरे स्टॉक एक जगह नहीं लिए जाते। अगर यहाँ पे कुछ आता है मार्केट 414 और 420 के बीच में अगर आता है दीपक फर्टिलाइजर, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर उसके बाद वापस अगर ये सेकंड सपोर्ट लेवल पे आता है तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे हम एवरेज कर सकते हैं, राइट। तो लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अब दो चीजें, अगर मार्केट काफी टाइम पे कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट होने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी लेके ऊपर जा सकते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है कि हमें कुछ टेक्निकल एनालिसिस के साथ ही हमें यहाँ पे कुछ बाइंग और सेलिंग करना चाहिए। अब जो सबसे अगला वाला जो सेक्टर जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर, ठीक है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में कुछ कंपनी ऐसी है जहां पे हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस, अगर ऑयल एंड नेचुरल गैस का अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे चुका है, राइट। अब ब्रेकआउट यहाँ पे दे चुका है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं रिटेस्ट का। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं रिटेस्ट का, जहां पे मार्केट ने यहाँ पे काफी टाइम बिताया। काफी टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे आता है, कहाँ पे, अगर यहाँ पे आता है वापस, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद यहाँ पे हम ये कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेकआउट के बाद मार्केट कई बार क्या करता है, रिटेस्ट करता है, और रिटेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे
मूवमेंट देखने को मिलता है। तो हमेशा अभी जो कंडीशन चल रही है ना, यहाँ पे एक्चुअल बाइंग नहीं कर सकते, हमें हमेशा पैटर्न को यूज करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को यूज करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे हम स्टॉक्स को यहाँ पे बाय कर सकते हैं, राइट। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस भी एक अच्छा सेक्टर है जहां पे हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है बजट के बाद, पर यहाँ पे हमें सपोर्ट लेवल का वेट करना चाहिए और वेट करने के बाद ही हम यहाँ पे उसको बाय कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही स्टॉक्स को जानने के लिए, हमारी एनालिसिस को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस की भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।